झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन के साथ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए स्पेन और स्वीडन के दौरे पे जा रहे हैं और उस 11 सदस्यीय दल की टीम जो है वो विजिट करेगी दोनों कंट्री। और क्या एवेन्यूज हो सकता है झारखंड के लिए, वो इसको जो है रिसर्च करके यहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा इस पे काम किया जाएगा। लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ कह रही है कि नहीं, ये सिर्फ घूमने का एक बहाना है सरकारी पैसों पे। तो अब हमारे साथ इस वक्त प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सादेव है, उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। ये आप लोग कैसे कह रहे हैं कि सिर्फ टूर करने के लिए 11 सदस्यीय टीम जो है वो जा रही है और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं करेगी, जबकि बार्सिलोना और मैड्रिड जो वहाँ पे और कुछ जो वेन्यूज़ है वहाँ पे ये लोग का राउंड टेबल जो है टॉक्स भी होने वाला है। ये सारा चीज़ ब्रीफ किया गया है। देखिए, सबसे पहले हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी की ये पर्यटन यात्रा शुभ हो। मुख्यमंत्री जी अच्छे अच्छे पर्यटन स्थलों का, दर्शनीय स्थलों का दौरा करें और शानदार तस्वीरें खींचे ताकि झारखंड वासी भी उसका आनंद उठा सके। क्योंकि स्पेन और अब स्वीडन की बात करेंगे तो एक जगह 9 करोड़ 74 लाख पर्यटक आए थे पिछले वर्ष, और जो स्वीडन की बात करेंगे तो 3 करोड़ 40 लाख पर्यटक आए थे। दोनों जगह मिलाकर 13 करोड़ पर्यटक आए थे, जो हमारे देश से लगभग एक वर्ष में 6 गुना ज़्यादा है। तो मेजर टूरिज्म के अट्रैक्शन है वो दोनों देश। तो मुख्यमंत्री जी को टूरिज्म यात्रा करनी थी तो इतना लंबा चौड़ा इनको ये ड्रामा नहीं करना चाहिए था कि इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टमेंट में आप देखते हैं कि जो भौगोलिक स्थिति होती है, आपके जो कोर एरियाज होते हैं और जहां आप जा रहे हैं, दोनों के कोर एरियाज में मैच करना चाहिए। हमारा मिनरल ड्रिवन इकोनॉमी है, हमारा कृषि ड्रिवन इकोनॉमी है। आप अगर आप फिगर्स देखेंगे तो स्पेन के जीडीपी का सिर्फ 2.5% है वो एग्रीकल्चर से आता है। स्वीडन का 1.7% जीडीपी का सिर्फ एग्रीकल्चर से आता है। हमारे देश में ये औसत लगभग 15% है और 50% जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर में तो बहुत ज़बरदस्त मिसमैच है। दूसरा, आप देखें यहाँ जो है माइनिंग इंडस्ट्री, वो भी बेसिक फोकस है। आप कोयले की बात करें, आयरन ओर की बात करें, बॉक्साइट की बात करें, तो उसमें तो टेक्नोलॉजी हमारी ज़्यादा एडवांस है। इन दोनों कंट्रीज़ को माइनिंग इक्विपमेंट्स के लिए जाना नहीं जाता। और जहाँ तक स्वीडन की बात करें तो स्वीडन तो 2023 में ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा था। 2000 रिसेशन है जी, बिल्कुल मेजर रिसेशन है। वहाँ की जो 25 वर्ष से कम उम्र की आबादी है वो 28.4% बेरोजगार है। तो वहाँ आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं स्वीडन से कि वो कोई निवेश आएगा? जी। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी को हमारी सलाह होगी कि अगर वो स्वीडन जा रहे हैं तो स्टॉकहोम का जरूर दौरा करें, क्योंकि स्टॉकहोम में बोफोर्स का हेडक्वार्टर है। इनके अलायंस पार्टनर्स कांग्रेस ने वहीं सबसे बड़ा देश का बोफोर्स घोटाला किया था। तो एक बार मुख्यमंत्री जी को वहाँ भी अपना माथा टेकना चाहिए कि कैसे भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती है, उसका उनको बेसिक आइडिया हो जाएगा। और देखिए, दूसरा चीज़ है स्वीडन की, अगर हम बात करें, स्पेन की बात करें तो स्पेन की इकॉनमी जो है वो आपको भी बता चुके हैं कि वो उसकी भी बड़ी अच्छी स्थिति नहीं है। वो मूलतः सर्विस सेक्टर पे आधारित है और स्पेन का टूरिज्म पर आधारित है। तो सर्विस सेक्टर में तो हमारा देश बहुत अच्छा है, दूसरे राज्यों से भी जाकर सीख सकते थे। तो अमेरिका में जो डिसीजंस लिए गए हैं टैरिफ, बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था कि ये लोग बार बार बात करते हैं, स्वीडन की बात करते हैं तो ये कहते हैं वॉल्वो कंपनी के आएंगे। तो वॉल्वो कंपनी का 40% हेवी व्हीकल्स में अधिकार है अमेरिका में। लेकिन जो रिवर्स टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद वॉल्वो का स्पोक्स पर्सन का बयान आया कि साहब हम अपनी इंडस्ट्री को सेव करेंगे। तो जो रिवर्स टैरिफ लगाने के बाद जो वहाँ की इंडस्ट्रियल स्थिति है वो पूरे तरीके से कोलैप्स कर रही है। लोग अपने घर को बचाएंगे कि यहाँ निवेश करने के लिए आएंगे। और इसी तरीके से स्पेन की भी अगर बात करेंगे तो 28 से ज़्यादा 28% यहाँ भी 25 वर्ष से कम उम्र के लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। तो जिस देशों में जहाँ जा रहे हैं वो सिर्फ टूरिज्म के दर्शनीय स्थलों के लिए जाने जाते हैं। तो झारखंड में अगर टूरिज्म के लिए कुछ सीखना था तो बेसिक लॉ एंड ऑर्डर ठीक करते हैं। शहरों में ऑर्गेनाइज क्राइम, जो ग्रामीण इलाके हैं, नक्सलाइट्स, तो पहले तो टूरिज्म के लिए यहाँ ठीक कीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी की जो पूरी घूमने की यात्रा है, इसको निवेश यात्रा का नाम देना ठीक नहीं है। और ये कैसी निवेश यात्रा साहब जिसमें उद्योग मंत्री ही नहीं है? उद्योग मंत्री का इस डेलीगेशन में नहीं होना बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। सबके संबंधी जा रहे हैं लेकिन उद्योग मंत्री गायब है। तो ये तो वही बात हुई ना कि बिना दूल्हे की बारात। तो उद्योग मंत्री के बिना ये डेलीगेशन उद्योग लेने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी को यह पर्यटन यात्रा मुबारक हो। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।
तो बगैर बाराती के ही बगैर दूल्हा के ही बाराती जो है प्रोसीड कर गया है, ये साफ तौर से बीजेपी का आरोप है। उद्योग मंत्री ही नहीं है इस डेलीगेशन में, 11 सदस्यीय दल है लेकिन उसमें उद्योग मंत्री नहीं है। इस पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि आखिर कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा जब उद्योग मंत्री खुद ही नहीं है, कौन कन्विंस करेगा, और दोनों जगह के जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो कैसे सूट करेंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा जब वहां पे यहाँ जो ग्रास रूट रियलिटीज़ है, यहाँ का जो स्ट्रेंथ है, मिनरल रिच स्टेट है, तो यहाँ पे अगर मिनरल बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं आता है और टूरिज्म बेस्ड है वहाँ पे, तो आखिर कैसे मैच करेगा, बहुत मिसमैच है। तो ये टूरिज्म यात्रा है, ये साफ तौर से बीजेपी कह रही है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।